हार्ट का भी मसला बन जाता है, पेन होनी शुरू हो जाती है। मेडिसिन भी खा रहे हैं लेकिन वो हेपेटाइटिस की मेडिसिन उतनी देर नहीं स्टार्ट होगी जितनी देर है ना एचबी इनकी मुकम्मल होगी। दो तो ब्लड की बोतलें लगवा ली हैं और एक का रेंज पे रहे हैं, को लगवानी है इनको। अच्छा अच्छा। तो ज्यादा तो मेरी तरफ से परेशान हो जाते हैं, तो इसी ब्रदर जी वजह से वो ये, उधर मामू लोगों के पास मुल्तान गए थे तो उधर से फिर आ गए हैं। जी जी, तो ब्रदर जी ये जो हार्ट का प्रॉब्लम ये कब से चल रहा है? ये तो पास्टर जी हो गया हो गया 1.5-2 मंथ ही हो गए हैं। पहले इनको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम थी है ना, तो उनका पीसीआर भी करवाया और टेस्ट वगैरह करवाए, तो सीबीसी में इनकी एचबी कम आई है ना, इस वजह से डॉक्टर सामा है इधर हमारे मेदे जिगर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते, तो उन्होंने बोला है कि इनके ना पहले एचबी मुकम्मल करवाए तो फिर नहीं हेपेटाइटिस की मेडिसिन शुरू करवाएंगे। क्योंकि पास्टर जी वो हेपेटाइटिस की मेडिसिन में ये होता है क्या है ना, उससे जो है ना ब्लड वो सड़ता है, जरासीम होते हैं ना जो हेपेटाइटिस के वो खत्म होते हैं, इस वजह से वो जल्दी ये नहीं स्टार्ट करवा रहे हैं अभी। जी जी, बिल्कुल। जी अच्छा, तो मैं वो आपको कुछ बताना मेरी चाहता हूँ, मेरी तरफ से भाई परेशान हो फयाज, जाते हैं। भाई जी फयाज आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आज ये पास्टर जी मैं मम्मा इन, को मोबाइल पकड़ाने लगा हूँ, आप है ना प्रेयर कर दीजिए। जी, आ, माँ जी खुदम तो बड़ी बरकत देवे। तुसी ना बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि साडा खुदा जड़ा ना इन सारियां बीमारियां तो बड़ा है। आमीन। आमीन। मैं आंटी जी, ਤੁਹਾਡਾ नाम की है, जरा अपना नाम दसना। सकीना। सॉरी, सकीना। सकीना। पास्टर जी स्कीना रजाक, स्कीना रजाक। सकीना रजाक, सही। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि क्या आप यकीन रखते हैं, आपका ईमान है कि खुदावंद इस सारी बीमारी से आपको आजाद कर सकता है? हाँ खुदावंद जी, यीशु आपको आजाद बिल्कुल। कर। वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। आप इसी ईमान पर कायम रहिएगा और आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का हाथ छोटा तो नहीं के बचा न सके, खुदावंद का हाथ छोटा तो नहीं के बचा न सके, के बचा न सके। उसका कान भारी तो नहीं के वो सुन ना सके, के वो सुन ना सके। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स, दिल की गहराइयों से खुदम पा खुदा हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आपने हमें अपनी शक्ल सूरत, अपनी शबी पर पैदा किया, बनाया है। इस वक्त मैं अपनी प्यारी आंटी जी ब्रदर फयाज की माँ जी को, बहन सकीना रजाक को खुदम पा खुदा आपकी हजूरी में ला। खुदम आप जानते हैं कि आपकी बेटी किस कुर्ब की हालत में से गुजर रही है। खुदम पा खुदा हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम, दिल के आर्जे में मुब्तला है। खुदम पा खुदा मैं नहीं जानता कि ये किस वजह से ये सारी बीमारियां आई, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि हमारा खुदा जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, उसके पास वो कुव्वत और कुदरत है कि ये सारी की सारी बीमारी 0 पॉइंट पर चली जाए। खुदम पा खुदा आसमानी बाप आपका अदना सा खादम होते हुए यस्सु के नाम के वसीला से इस सारी बीमारी को हुक्म देते हैं कि आंटी सकीना के बदन में से निकले और जाती रहे। गो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ो इस बदन को और जाती रहो। आउट यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से। सारी दर्द की स्पिरिट यीशु के नाम से इस बदन को छोड़ और जाती रहे, क्योंकि ये बदन यीशु के लहू से खरीदा गया है, इसके ऊपर तेरा कोई इख्तियार नहीं। उसी यीशु के लहू को जो सलीब पर बहाया गया, आंटी सकीना की पूरी बॉडी के ऊपर मांग ले, ताकि अबलीस
किसी भी तरह से बीमारी की सूरत में, परेशानी की सूरत में या टेंशन की सूरत में किसी तरह से भी कोई अटैक ना करने पाए। मैं इस वक्त आंटी स्कीना, उसकी पूरी फैमिली, उनके बच्चों के ऊपर यीशु के लहू की कुदरत को मांग लेता हूँ, ताकि खुदम्पा खुदा आपका जलाल जाहिर, यीशु के नाम की गवाही पैदा हो कि यीशु ने कैसे बड़े काम किए। बस यीशु के कदूस जलाली बुजुर्ग नाम के वसीला से उसी ईमान से मांगते हैं जो इख्तियार आपने हमें दिया है कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा। हमारा ईमान है कि जो कुछ हमने मुत्तफिक होकर इस वक्त इस रूए जमीन पर बांधा है, मांगा है, वो आसमान पर भी बिल्कुल बाइन वैसे ही वो कायम कर दिया गया। खुदावंद यीशु के कदूस जलाली बुजुर्ग नाम के वसीला से आमीन। आमीन। आंटी स्कीना, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आप ईमान रखिएगा, आज ही आप खुदावंद की कुदरत को, कामों को फील करेंगे। खुदावंद के जलाल आपके दरमियान में जाहिर हो। आप जरूर यीशु के नाम की गवाही दीजिएगा। हालेलुया। आंटी स्कीना, आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मौजूद हैं? हाँ जी। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आपकी एज जो है वो गालिबन 50 के करीब हो। हाँ जी। क्या आपने पानी का बपतिस्मा लिया है? नहीं जी। क्यों ऐसी देर क्यों? ਅਸੀਂ कैथलिक चर्च वाले हैं जी। जी, कैथलिक चर्च। ओके। कोई ऐसी बात नहीं, आप कैथोलिक चर्च जाते हैं, कोई मना नहीं है, आप जा सकते हैं, जरूर जाएं। लेकिन एक सवाल है जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी पूछा, और आज वही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? आसमान की तरफ से। तो फिर जब वो यूहन्ना का बपतिस्मा जो कि वो दरिया यरदन में देता था, थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर या कोले में या किसी चीज में लेकर यूहन्ना बपतिस्मा नहीं देता था, वो दरिया यरदन में देता था जहां पर खुला पानी। तो जो यूहन्ना बपतिस्मा देता था, अगर वो आसमान की तरफ से था तो फिर तो वो लेना बनता है, क्योंकि यीशु ने भी यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था। और कहां पर उसने दिया था? दरिया यरदन में, खुले पानी में, ज्यादा पानी में। देखें, ये थोड़ी सी चीजें, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं, लेकिन थोड़ा सा ये समझाना चाहता हूँ कि ये हमारे समझने की बात है। इसमें मिशन का कोई ताल्लुक नहीं है कि आप किसी दूसरी मिशन में जा रही हैं, किसी दूसरी मिशन में, ऐसा नहीं है। ये कलाम की बात है कि यूहन्ना जब पानी का बपतिस्मा देता था, ब्रदर फ्याज मेरे साथ मौजूद